प्रिया दीदी आगे बढ़ो। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि आज ये मीटिंग में प्रिया दीदी हमारे बीच मौजूद है। आइए, नमस्ते। हेलो, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए प्लीज। और मंच के पीछे जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनुशासित साथी खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज के सामने आने की कृपा करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के बांद्रा पश्चिम तालुका के अध्यक्ष महराज हुसैन जी से कहूंगा कि वो प्रिया मैडम का फूलों का गुलदस्ता देकर यहां पर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हमको धन्यवाद मैडम। हमारे नेता और जिनको इस पार्टी की नींव रखने की जिम्मेदारी जिन्होंने बखूबी निभाई पिछले 10 सालों से, इस विभाग के तेज तर्रार नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आसिफ बामला जी, जो कि मुंबई के महासचिव भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के और प्रवक्ता भी है, मैं महराज हुसैन जी से कहूंगा कि आसिफ जी का फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार हम लोग यहाँ पर स्वागत करेंगे तालियां बजाकर। जैसे कि दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आघाड़ी की उम्मीदवार आज यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है और इस सभा में उपस्थित आप सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अनेक वार्ड के अध्यक्ष, तालुका के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, सभी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है। कुछ का नाम लूँगा, कुछ का नहीं लूँगा, मुसीबत होगी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आदरणीय मंच कहूँगा प्रिया मैडम और आसिफ बामला साहब और मेरा साथी महराज हुसैन। दोस्तों, बिगल बच चुका है चुनाव का। ये चुनाव बहुत ही अलग तरीके का चुनाव है। जितने भी चुनाव इस देश ने देखे, ये चुनाव उनमें से काफ़ी अलग चुनाव है बामला साहब। इस चुनाव में इस देश का फैसला होने जा रहा है कि ये देश किन के हाथों में जाएगा, इस देश को कौन चलाएगा। कोई मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहा है, वो सपने का सौदागर निकला है कहीं से, लोगों के अलग अलग छोटे छोटे सपने दिखा रहा है जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, वो वादे कर रहा है और ऐसी गलत सलत बातें बता रहा है जिसमें लोगों को संभ्रमित कर रहा है। इनके झूठे प्रचार को हमको जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर, घर घर जाकर, बस्तियों में जाकर, गलियों में जाकर, कॉलोनियों में जाकर इनके झूठे बातें जो वो फैला रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक हवा बनाई जा रही है कि कोई मसीहा निकला है इस देश को संभालने के लिए, उसके सिवाय अब इस देश में कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसा एक हवा बनाया जा रहा है, झूठा माहौल बनाया जा रहा है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े लगन से बांद्रा विधानसभा के क्षेत्र में काम करने के लिए जुटे हैं। आदरणीय पवार साहब के सूचनाओं के बाद हमारे मुंबई के अध्यक्ष, जो खुद भी एक उम्मीदवार है, आदरणीय संजय पाटिल, इन्होंने आदेश देने के बाद कि बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग होगी, जिससे सबसे बड़ी लीड
इस क्षेत्र में बांद्रा विधानसभा से मिलने जा रही है मैडम। हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार की लीड, सबसे बड़ी लीड ये बांद्रा विधानसभा से होगी। मगर गाफिल रह के चलेगा नहीं, तुरंत समीकरण बदल चुका है। समीकरण अब चुनाव का बदल चुका है। जो 8 दिन पहले की स्थिति थी वो आज नहीं है, और जो पिछले चुनाव की स्थिति थी वो भी आज नहीं है। मैडम ने पिछले चुनाव में अपने विरोधियों से दोनों की टोटल मारे तो भी उनसे ज़्यादा वोट लिए थे, दोनों की टोटल से ज़्यादा वोट लिए थे। और मैडम की जीत उस वक्त 1,74,000 की थी। 1,74,000 की वो लीड थी पिछले बार की। और इस बार मैं कोई झूठी बातें नहीं रखूंगा, मस्का पॉलिसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सच्ची बात रखना मेरी जिम्मेदारी है। कि जिस तरीके से कुछ लोग जानबूझकर खड़ा किया गया है बामला साहब वोट काटने के लिए, सेक्युलर वोटों में बंटवारा करने के लिए, सेंध मारने के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया गया है, उनको भी उजागर करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि ये किस मकसद से खड़े हैं। ये बात कुछ जीतने के लिए नहीं खड़े, ये लोग सबोटेज करने के लिए खड़े हैं। हमारे पर किस तरह नुकसान होगा इस मकसद से ये लोग खड़े हैं, और इनको किसने खड़ा किया है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, ये लोग अभी जान रहे हैं। कुछ कुछ बातें आ रही है, अखबारों में भी आ रही है, मैडम भी जानती है और आसिफ बामला साहब भी जानते हैं। तो इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में ही भेदी रहे तब तो फिर क्या होता है इतिहास इसका गवाह है। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के इस मंच से मैडम हम आपको गवाही देते हैं कि हम लोग पूरी तरह पूरी ताकत से आपके पीछे है। जैसे कि अभी कहा कि बांद्रा से ज़्यादा लीड कैसे मिलेगी, ये निश्चित करेंगे हम लोग। मगर जो प्रचार हो रहा है उस प्रचार को हर मंच से अपने को बामला साहब रोकना पड़ेगा। झूठे झूठे अफवाहों का जवाब देना पड़ेगा। हर कार्यकर्ताओं को इसलिए तैयार करना पड़ेगा कि किस बात का कैसे जवाब दे। कोई कुछ लोग इस तरह से भी खड़े हैं कि देश में उनके जैसा ईमानदार कोई नहीं है, ये भी हवा फैलाई जा रही है। इससे भी किसको नुकसान होगा, ये किसके वोट काटेंगे, ये बात भी हमारे सामने है। जिनको किसी ने एक AK-47 करके एक चीज़ थी, ये है AK-49। इन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई थी, इसलिए इनको AK-49 कहा गया है। तो ये जो AK-49 है, इनको भी उजागर करना पड़ेगा। देश उनको समझ चुका है, उनके नौटंकी को भी समझ चुका है। हमको लेकिन कार्यकर्ताओं को उनके बारे में घर घर जाके बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने क्या काम किए, हमारे UPA सरकार ने क्या काम किए, ये भी हमको घर घर जाके बताना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का सहूलियत किस तरह देश में लागू की गई, कोई बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे, ये कैसा हमने सुनिश्चित किया। साथ ही साथ इस देश में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल, अन्न सुरक्षा कायदा, ये जो हमने लागू किया इस देश में, जिसके चलते 35 किलो अनाज गरीबों को मिल रहा है, ये बातें भी हमको लोगों को बतानी पड़ेगी। ये बातें लोगों को बतानी पड़ेगी। और हम सब कार्यकर्ता जो भी स्टेशनरी आपके ऑफिस से आएगी मैडम, हमारे सारे वार्ड अध्यक्ष, सारे तालुका के पदाधिकारी, अलग अलग सेल के तालुका के अध्यक्ष, हर स्टेशनरी को घर घर हम लोग बांटने का काम करेंगे। चुनाव में जो जो जिम्मेदारी, पोलिंग एजेंट, डमी बूथ,
से लेकर जो जो जिम्मेदारी आएगी, यहाँ तक कि कार्ड बांटने की भी नौबत आई तो भी हम अपने पीछे नहीं हटेंगे। इन बात के साथ मैं मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों का, और अगली बार मैं मैडम भारी मतों से जीतेंगे इस कामना के साथ मैं माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।